बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं आप लोगों से शवरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कोई बनाने में बेहद आसान और खाने में तो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं, बल्कि उससे भी 100 गुना बेहतर ही होगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी शवरमा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन। ये बोनलेस चिकन है और इसके बड़े बड़े से पीसेस मैंने करवा लिए हैं। आप चाहें तो थाई के पीसेस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें हाफ़ कप के करीब मैं दही शामिल करने लगी हूँ। दही हमेशा फ्रेश ही इस्तेमाल किया करें। नमक मिर्च मसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर शामिल करने लगी हूँ हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून यहाँ सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर है गरम मसाला पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं अदरक का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर इनका फ्रेश पेस्ट भी तैयार करके शामिल कर सकती हैं। तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें। हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं तिक्का मसाला भूल गई थी, 1 से 2 चम्मच तिक्का मसाला शामिल करने लगी हूँ। मेरे पास चिकन बोनलेस है तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर, तो उस हिसाब से नमक मिर्च मसाले जो मैंने यहाँ पर डाले हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्च मसाले शामिल कर सकते हैं। इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है तो हम जब तक सलाद तैयार कर लेते हैं। प्याज है मेरे पास एक दरमियाना साइज़ का, जिसको मैंने लच्छों में काट लिया है। यहाँ बंद गोभी और गाजर भी शामिल कर रही हूँ 4-4 टेबल स्पून के करीब। अब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप जो मर्ज़ी चाहें इसमें सब्ज़ी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने 3 सब्ज़ियों का कम्बिनेशन किया है और ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद खीरा था जिसे मैंने लंबाई के रुख में काट लिया है। आप चाहें तो इसको सिरके के पानी में भी डालकर 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दें, तो इसका जायका और टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब मैरिनेशन हमारी हो चुकी है चिकन की। एक पैन ले लेंगे या तवा ले लेंगे, तो उसके ऊपर मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो तो हमने इसके ऊपर अपनी चिकन को अप्लाई कर देना है और इसको लो फ्लेम पर हमने कुक कर लेना है। चाहें तो आप इसको कवर लगाकर भी कुक कर सकती हैं। जो दही का पानी होगा वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा और चिकन हमारी टेंडर हो जाएगी। मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कवर लगा दिया है। एक साइड जब पक जाए 10 मिनट के बाद तो हम इन्हें इसकी साइड को चेंज कर लेना है। देखें कितना ज़बरदस्त सा चिकन पर कलर आ चुका है। चिकन की साइड को चेंज करने के बाद हमने फिर से कवर कर दिया है इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि बोनलेस चिकन बहुत ही जल्दी गल जाती है। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसका कवर उठाया है तो इस चिकन की खुशबू से मेरा पूरा किचन महक उठा है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको लगे कि आपकी चिकन में अभी थोड़ी कसर बाकी है तो आप इसकी साइडों को चेंज करते हुए 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका लें। इसके बाद इसकी फ्लेम को ऑफ़ करके ठंडा कर लें। चिकन ठंडी हो चुकी है, इसको काउंटर पर ले आएंगे और छुरी की मदद से इसके बारीक बारीक से पीसेस कर लेंगे, कुछ इस तरह से कि जैसे मैं कर रही हूँ। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चिकन को यहाँ पर मैंने पूरी तरह से मैश कर लिया है, कटिंग कर ली है। अब उसी पैन में, जिस पैन में हमने चिकन को फ्राई किया था, चिकन को उसी पैन में शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे लो फ्लेम पर। हमने इस चिकन को फिर से थोड़ा सा क्रीमी बनाना है, तो इसमें मैं 2 चम्मच भर कर शवरमा सॉस के डाल रही हूँ और 2 चम्मच फ्रेश क्रीम के। आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं।
इन दोनों चीज़ों को डालने से हमारी चिकन क्रीमी टेस्ट देगी, जिससे हमारा शवरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब बस जी इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। फ्लेम को बिल्कुल हमने लो रख लेना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और हमारा चिकन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब इसको साइड पर करते जाएंगे और इसको एक किसी स्पैचुला या चम्मच से हम इसको मज़ीद बारीक करते जाएंगे ताकि चिकन का रेशा निकले और बेहतरीन सा हमारा शवरमा बनकर तैयार हो सके। अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक शवरमा ब्रेड। शवरमा ब्रेड की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं रेडीमेड। अब इसको हमने हल्का सा गरम कर लेना है और इसके ऊपर डालनी है शवरमा सॉस 2 चम्मच भरकर। तमाम रोटी के ऊपर हम इसकी लगा देंगे और ऊपर से हम अपना चटपटा और मज़ेदार सा चिकन इस शवरमा ब्रेड पर लगा देंगे जितना आप पसंद करते हो। खीरे का एक स्लाइस भी लगाएंगे और ऊपर से ढेर सारा हम सलाद भी लगा देंगे। सलाद इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी क्योंकि मुझे ख़ुद को सलाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसमें। तो ऊपर से मैंने अपनी सहूलत के लिए पाइपिंग बैग में शवरमा सॉस डाल ली है। आप चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ भी डाल सकती हैं, कोई इशू नहीं है। लें जी, मज़ेदार सा और बेहतरीन सा हमारा शवरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक नए अंदाज से हमने बनाया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बेहतरीन सा शवरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको या फिर रैप कर लें या फिर आप इसको टूथपिक की मदद से पिन अप कर लें। लें जी, बेहतरीन सा और मज़ेदार सा बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा शवरमा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये शवरमा बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। फटाफट से ये बन जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।